स्कंध में मुख्य रूप से सर्वप्रथम विदुर जी एवं उद्धव जी का संवाद आता है। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को खूब विदुर नीति में समझाए। विदुर नीति में समझाने के बाद धृतराष्ट्र को छोड़कर चल दिए। धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आया। विदुर नीति में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, एकम द्वे विनिश्चित्य त्रिश्चतुर्भिर्वशे कुरु पंच जित्वा विदित्वा षट् सप्त हित्वा सुखी भव। देखने में श्लोक बड़ा छोटा है, मतलब क्या है, एक को जीतकर दो को जीतना चाहिए, दो को जीतकर तीन को जीतो, तीन को जीतकर चार को जीतो, चार को जीतकर पांच को जीतो, पांच को जीतकर छह को जीतो, छह को जीतकर सात को जीतो, फिर सुखी रहो। वाह भैया, ये कौन लोग हैं जिन्हें जीतना है? तो एकम, सबसे पहले अपने मन को जीतना चाहिए। एक मन को जीतो। एकम द्वे विनिश्चित्य, मन को जीतोगे फिर दो और को जीतो, क्या? ज्ञानेंद्रिय फिर कर्मेंद्रिय, फिर इनको जीतो। त्रिश्चतुर्भिर्वशे कुरु, फिर तीन को वश में करो और चार को वश में करो। तीन अर्थात जो तीन गुण हैं उनको रखो, अपने वश में रखो। फिर चार का क्रम आगे बढ़ता है, फिर पांच आ जाते हैं। पांच इंद्रियों का अलग अलग वर्णन जाता है कि ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रिय, इनको वश में करो। विदित्वा षट्, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि को वश में रखो। और सप्त हित्वा, फिर आगे सात दोष गिनाए जाते हैं। पांच महापातक भी हैं। इन सब आदियों को जीत करके फिर सुखी आप हो सकते हैं। विदुर नीति में बहुत समझाए, पर धृतराष्ट्र की चार आंखें हैं, ये छह आंखें कहिए, पर छहों की छहों खराब। कैसे? दो आंखें खुद की, वो तो खराब ही हैं। दो आंखें धर्मपत्नी की, उन्होंने खराब कर ली। और दो आंखें जो दिमाग की थी, वो तो पहले से ही जंग खा के खराब हो गई थी। क्या कहा जा सकता है? हमारी छोटी बहन देखी होगी आपने, वो धृतराष्ट्र को धूर्तराष्ट्र बोलती है। अब तो चलाती थी, बचपन में तो ये बोलती थी, हम कहते सही बोलती थी। ऐसे लोगों के लिए ऐसे ही कहा जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते जिनके नेत्र नहीं होते लेकिन बुद्धि बड़ी विद्वान होते हैं। परम पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज इत्यादि सब इसी के उदाहरण है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी तरह, जिनके नेत्र तो बहुत होते हैं, बिल्कुल चकाचक होते हैं, लेकिन दिमाग रत्ती भर का नहीं होता, जो चलता ही नहीं है। हिम से बोलिए राधे राधे हे राधे। तो विदुर जी महाराज बहुत समझाए, लेकिन जब युद्ध की स्थिति आई तो सबको छोड़कर तीर्थाटन के लिए निकल गए। यात्रा करते करते उद्धव जी महाराज से भेंट हुई। पहले तो उद्धव जी से बाप रे, एक अध्याय में केवल प्रश्न ही प्रश्न पूछे। 47 श्लोक हैं, 47 श्लोकों में प्रश्न ही प्रश्न है। उद्धव जी भी सोच रहे हैं भैया बोलने तो दो, तभी तो उत्तर देंगे, या प्रश्न ही प्रश्न पूछते रहोगे। फिर उद्धव जी ने पर्याप्त मात्रा में उत्तर भी दिया है। देखिए, प्रश्न जैसा होता है उसका उत्तर भी वैसा ही होना चाहिए। अगर किसी ने गंभीर होकर प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर भी गंभीरता से बना होना चाहिए। किसी ने मजाक में पूछा है तो मुझसे ज्यादा मजाक में प्रश्न का उत्तर दो। एक बार एक संत जा रहे थे, उनसे उन्होंने कथा करी, राम कथा। 9 दिन तक कथा किए। उसके पास एक 9वें दिन जब चलने लगे तो एक भक्त आया। हे गुरुदेव, आपने कथा तो बड़ी अच्छी सुनाई, एक जिज्ञासा मुझे हो रही है। क्या? जी, आपने राम और रावण की कथा सुनाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। उन्हें बड़ी खुशी हुई, चलो एक तो आया बंदा प्रश्न पूछने के लिए, देहात में कथा थी। अच्छा, क्या क्या समझ में नहीं आया? जी, राम और रावण की आपने कथा तो सुनाई, लेकिन ये समझ में नहीं आया राम और रावण में राक्षस कौन है। ये बात जरा समझ में नहीं आई। पहले तो वो थोड़ा हंसे, फिर उन्होंने कहा वाह महाराज, उत्तर दूं? हाँ जी दीजिए। न राम जी राक्षस है
न रावण जी राक्षस है, राक्षस तो हम हैं भैया, राक्षस तो हम हैं। अरे नहीं नहीं आप, अरे भैया हम हैं। क्यों? तो तुम्हें 9 दिन तक ये नहीं समझा सके कि राम और रावण में राक्षस कौन है? तो सबसे बड़े राक्षस तो हम हैं। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। तो प्रश्न के हिसाब से उसका उत्तर होता है। ऐसे ही जब विदुर जी महाराज ने पर्याप्त मात्रा में प्रश्न पूछे तो उद्धव जी ने उत्तर भी पर्याप्त मात्रा में दिया। हरि चर्चा पर आकर बात रुक गई। तो उद्धव जी महाराज ने कहा, हे विदुर जी, मैं आपको हरि चर्चा नहीं सुनाऊंगा। मैत्रेय जी को आपको हरि चर्चा सुनाने का आदेश दिया है, आप उन्हीं के पास जाएं, वही आपको कथा सुनाएंगे।